भाई भाग्य लक्ष्मी में एक फुल ऑन ड्रामेटिक सीन हुआ। आई एम श्योर इसके बारे में आपको पता होगा, क्योंकि हिंट तो हमने आपको यहीं दे दी थी। हुआ कुछ ऐसा कि लक्ष्मी को लगता है जोरदार झटका, उसकी सांस अटक जाती है और सांस वापस लाने के लिए ऋषि को देना होता है सीपीआर। यहाँ पर सांस वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं और वहां पर सांस जो है वो मानो रुक सी गई मलिष्का की। लेकिन कहना पड़ेगा ये एक रिस्पाइट था, ये सीन फ्रॉम द ऑनगोइंग ट्रैक जो सीरियल में चल रहा है। लक्ष्मी डर मत आयुष भाभी लक्ष्मी क्या हुआ लक्ष्मी सीपीआर अब भगवान की मर्जी के आगे भला किसका बस चलता है। ये किस करना था मलिष्का को, लेकिन देखिए जिसके साथ भाग्य जुड़ा है ना, किस तो उसी को मिला, यानी कि लक्ष्मी को। वैलेंटाइंस डे पार्टी चल रही थी, ठीक उसी दौरान लक्ष्मी पर कोई चीज आके गिरी और वो बेहोश हो गई, जिससे उसकी सांसें अटक गई। ऋषि तो मानो एकदम से हड़बड़ा गया हो, इधर बेहोश लक्ष्मी हो गई लेकिन जान ऋषि की अटक गई। और जरा उधर मलिष्का को देखिए, उसके तो चेहरे का रंग ही उड़ गया है जब उसने देखा कि ऋषि लक्ष्मी को सीपीआर दे रहा है, यानी कि अपनी सांसें दे रहा है। क्या नजारा है। वैलेंटाइंस डे के मौके पर दो प्यार करने वाले ये कुछ ऐसे मिलेंगे, ये तो भाई किसी ने नहीं सोचा था। जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। डॉक्टर्स आए, लक्ष्मी को चेक किया, लक्ष्मी अब एकदम ठीक है, लेकिन बेचारी मलिष्का, उसकी तो हालत ही खराब हो गई है। न जाने उसके भाग्य में अब और क्या क्या देखना लिखा है। एज यूजुअल वो जो करना चाहती है उल्टा ही होता है। किस चाहती थी मलिष्का और मिल गई लक्ष्मी को, और ये रीत तो चलती आ रही है और चलती आएगी भी। जो मलिष्का को चाहिए वो लक्ष्मी को मिल जाता है। लेकिन क्या लगता है कि लक्ष्मी ने ये जानबूझ के की थी, तो वो जानती थी कि देखो मलिष्का को लग रहा है कि उसने जानबूझ के किया है, ऑफ कोर्स, क्योंकि उसी टाइम ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब ये एक्चुअली सिर्फ फिल्मों में ही होता है कि आपका टाइमिंग इतना एक्यूरेट है कि जब वो मुझे किस करने जा रहा था आप तभी गिरे। बट या आई थिंक मलिष्का थिंक्स कि ये प्लान्ड है। अब देखिए मलिष्का, लक्ष्मी के भाग में ऋषि है, इतना तो आपको समझ आ गया है ना। तो आप ना इन दोनों के भाग्य से कल्टी मार लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अब आपकी दाल नहीं गलेगी। कोई नहीं बता सकता, ये भगवान की देन है, ये भगवान का भाग्य है, ये भाग्य है, भगवान ने लिखा है। किसी को और को करनी थी, किसी और को हो गई। दिस इज लाइफ। कल तक तो ये दोनों नहीं जानते थे कि इन्हें एक दूसरे से प्यार है, लेकिन आज ऋषि और लक्ष्मी ये दोनों समझ चुके हैं कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और आइए अब बात करते हैं इश्क में घायल भेड़िए की। जी हाँ, ड्रामेटिक होने की जरूरत है। जब नाम ऐसा होगा तो मन करता है ना कि एकदम उसमें जज्बात भर दो, ओवर ड्रामेटिक हो जाओ। आई मीन, कैन यू इमेजिन इश्क में घायल भेड़िया कैसा लगता होगा? ऑफ कोर्स यू डोंट हैव टू इमेजिन, सीरियल में आपको पता ही लग जाएगा। लेकिन फिलहाल तो भैया इश्क में है ईशा, और उसको पता लगा है कि जिससे वो इश्क करती हैं, थोड़ा थोड़ा सा प्यार, वो भेड़िया है। अब ऐसे में क्या वो इच्छाधारी भेड़िए से प्यार कर पाएंगी, इज द बिग क्वेश्चन। मेरे वीडियो का रूप सबके सामने आ भी जाता है, लेकिन वीर ने आगे से कुछ किया। सारा
ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? लो जी लो, हीरोइन को पता चल गया कि उसका हीरो भेड़िया है। उस दिन सूर्यग्रहण वाले दिन हमें कुछ हुआ तो अपना जी हाँ, इश्क में घायल भेड़िया के किताब में वो पन्ना खुल गया है ईशा के सामने, जहाँ उसे पता चल गया है कि अरमान भेड़िया है। ईशा भी उतनी ही ज़्यादा इंट्रीग्ड है बाय दिस फैक्ट दैट शी इज़ फॉलोइंग फॉर अ भेड़िया, जितने की शायद से ऑडियंस होगी हमारा शो देखकर और एक भेड़िया और इंसान की लव स्टोरी देखकर। सो या आई गेस इट्स अ विन विन सिचुएशन। अब एक भेड़िया इंसान से प्यार कैसे कर सकता है, और प्यार करेगा तो इनके प्यार को नाम क्या दिया जाएगा, इस प्यार का फ्यूचर क्या होगा? फिलहाल तो ईशा इसी कंफ्यूजन में है और देखिए अरमान से सवाल भी पूछ रही है। हमने कहा था कि इंसानों का शिकार नहीं है। ईशा जो है वो अब उसने एक्सेप्ट तो कर लिया कि अरमान एक भेड़िया है, बट अब उसको सब सारी सच्चाई जाननी है दैट और कौन कौन है एंड हाउ इट स्टार्टेड एंड यू नो व्हाट एग्जैक्टली दे डू एंड व्हाट आर दे केपेबल ऑफ डूइंग एंड एवरीथिंग। तो बस वो सच्चाई जानना चाह रही है अरमान से। और ईशा काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की है, तो वो जो भी होता है सीधा मुँह पे आके पूछ लेती है। अब इधर अरमान के पास जवाब नहीं है, लेकिन उसने अभी फिलहाल कुछ छुपाया भी नहीं है। तो उधर जरा दूसरे भेड़िए के पास चलते हैं, देखते हैं वो क्या कारनामा कर रहा है। अब उसे तो केवल ईशा चाहिए, जिसके चलते उसने सारा पर अटैक कर दिया। सारा, ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? सारा, ये क्या हो गया? विंटेज काउच है, महंगा है, सारा खून बहा दिया है तुमने उस पे। कपड़ा किस लिए दिया था तुमने मेरे? सारा काउच खराब कर दिया सारा। और वहीं दूसरी ओर जरा देखिए वो ऐसा कर रहा है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। अब लड़कियों को शिकार बनाना इस भेड़िए की आदत है। अब ईशा के साथ भी ये भेड़िया कुछ ऐसा ही करेगा या इसे ईशा से प्यार हो जाएगा। मेरे भेड़िए का रूप सबके सामने आ भी जाता, लेकिन बीच में आके सब। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब बात करते हैं डियर इश्क की। अब अस्मिता और अभिमन्यु की वो नोक झोंक वाली इक्वेशन से तो आप लोग वाकिफ हैं, लेकिन क्या है ना, अब अस्मिता ने अपना लुक बदल लिया है, थोड़े से हाव भाव बदले हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि अभिमन्यु की तरफ इनका रवैया भी कुछ कुछ बदलने लगा है। पहले आप, फिर तुम और फिर तू से शुरू हो जाती है प्यार की कहानी। जैसे कि अस्मिता के लिए अभिमन्यु मिस्टर राजदान हुआ करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे मिस्टर राजदान से अभिमन्यु पर कहानी आ चुकी है। और बदलाव सिर्फ बातों में नहीं, बल्कि अस्मिता के लुक में भी आ चुका है। ऑफिस में आने के बाद अस्मिता चाहती है कि अभिमन्यु उसके नए लुक को नोटिस करे, इसलिए नजरें चुराकर अभिमन्यु को देख भी रही है। कहीं ये अस्मिता का कोई गेम तो नहीं। उसको लग रहा है या तो ये नुक्स निकाल नहीं रही है या फिर मतलब कोई तो गेम खेल रही है, क्योंकि यूजुअली अस्मिता का काम है नुक्स निकालना, तो वो क्यों नहीं निकाल रही है, तो ही इज क्यूरियस आल्सो। अभिमन्यु राइटर होने के नाते अस्मिता के दिल दिमाग को पढ़ना जानता है, इसलिए तो अचानक
वो अस्मिता के करीब आ धमकता है। ये देख अस्मिता की बोलती बंद हो जाती है, लेकिन नोटिस करने वाली बात ये होती है कि अभिमन्यु को अस्मिता का नया लुक अच्छा लगता है। बदले में अस्मिता भी कहती है कि उसने अभिमन्यु की किताब पढ़ी और उसे बहुत पसंद आई। कुछ चीज़ें जो मैं करना चाहूँगी, बट ओवरऑल अब तक यूजुअली जो हो रहा था वो वॉर ज़्यादा थी और क्लोजनेस कम थी। ऑल्सो टेक्निकली अस्मिता ने अभिमन्यु की किताब पढ़ी नहीं थी, तो अब उसने पढ़ना शुरू करी है। नाउ शी नोज दैट व्हाई ही इज़ अ बेस्ट सेलर। तो कहीं ना कहीं वो उसकी कहानियों से इंटिमिडेटेड हो गई है। लाइक शी स्टार्टेड लाइकिंग द स्टोरी समवेयर व्हाट अभिमन्यु इज राइटिंग। अस्मिता और अभिमन्यु अब धीरे धीरे एक दूसरे के करीब बढ़ना शुरू हुए हैं। अभी तो ये शुरुआत है, प्यार की कहानी अभी काफी दूर है, क्योंकि राइटर साहब जानते हैं कि इनकी नोक-झोंक दर्शकों को ज्यादा लुभाएगी। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल कुंडली भाग्य को देख के ना वो कुछ वो देजा वू वाली फीलिंग आएगी। वो होती है ना कि अरे ये पल तो पहले भी बीत चुके हैं। भाई प्रीता और करण अपने हनीमून के लिए जो गए हैं, नहीं करण के साथ प्रीता पहली बार हनीमून पर जा रही है, लेकिन गई तो मनाली है ना, जी हाँ, जैसे कि पहले गई थी। और पीछे पीछे पृथ्वी आ गया है, जैसे कि पहले आ गया था। क्या बोलती है भाई पब्लिक, क्या लगता है आपको हनीमून का मौसम आया है? अब गर्मी शुरू हो गई है और गर्मी में जब हनीमून पर जाने का मौका मिले तो मनाली ही पहुंचेंगे ना, हमेशा की तरह करण और प्रीता। देखिए वो मनाली पहुंच गए हैं और इस बार भी हनीमून पर वही होगा जो पिछली बार हुआ था। पीछे पीछे शर्लिन और पृथ्वी भी आएंगे और ये देखिए यहाँ पर तो ये मोहतरमा पहले से ही है। आपने पहचाना, ये वही है जिसका करण से शादी करने का पूरा इरादा था। अब जब करण प्रीता को देखा यहाँ पर तो कोई न कोई बात भी होगी। फिलहाल करण और प्रीता तो बहुत खुश हैं क्योंकि ये खुशी का मौका उन्हें बहुत टाइम के बाद मिला है। हनीमून पर सोचा था रोमांस करेंगे, प्यार करेंगे, प्यारी प्यारी बातें करेंगे। फिलहाल कोशिश तो चल रही है, लेकिन धमाका होगा जो करण और प्रीता को हिला कर रख देगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब देखिए ना, जो पुलिस वाला होगा वो पुलिस की वर्दी पर ही काम पे जाएगा ना,
बिल्कुल सही। पायलट होगा तो पायलट की यूनिफॉर्म में प्लेन उड़ाएगा। उसी तरह डॉक्टर, लॉयर सब अपनी अपनी यूनिफॉर्म पहनकर काम पर जाते हैं भैया। तो ऐसे में जो दंगल खेलने जा रहा है वो कुश्ती वाला ही तो लिबास पहनेगा। अब घाघरा चोली पहनकर तो कोई कुश्ती खेल नहीं सकता ना। लेकिन ये बात मीत के ससुराल वालों को न जाने क्यों नहीं समझ आ रही। भाई हमारी लड़की अखाड़े में उतरने के लिए तैयार हुई क्या? ये तो उछल गए अपनी कुर्सियों से। क्या हो गया? ऐसे क्या देख रहे हो? तुझे ना चिंता होगी अपनी इज्जत की, पर हमें है। अगर चोरी कुश्ती करेगी तो उसमें कपड़े भी वही पहनने पड़ेंगे जो एक पहलवान ने पहनने चाहिए। एक ऐसा गांव है जिस गांव के किसी भी घर में औरतों को अपना चेहरा दिखाना भी अलाउड नहीं है। ऐसे में जब मीत कुश्ती के कपड़ों में अपने ससुराल में आई तो भला देखिए इस सासू माँ के पैरों तले तो जमीन ही खिसक गई। अब भी अखाड़े में जाएगी, कुश्ती लड़ेगी तो जाहिर सी बात है वो लहंगा चोली या साड़ी में तो कुश्ती नहीं लड़ सकती है ना। इस गांव के सारे लोग मानते हैं कि लड़के ऊपर हैं, लड़कियां कुछ नहीं है। नॉट लड़कियां कुछ नहीं है, मतलब लड़कियां पैदा ही सिर्फ लड़के पैदा करने के लिए हुई हैं, विच इज़ रॉन्ग। मतलब बहुत ही गलत सोच है ये। तो यहाँ पर भी वो यही प्रूव करना चाहती है कि हेलो वी आर इक्वल ऑफ कोर्स। जब लड़की पायलट बनती है तो पायलट के यूनिफॉर्म पहनती है, जब वो पुलिस ऑफिसर बनती है तो पुलिस ऑफिसर के कपड़े पहनती है, जब वो डॉक्टर बनती है तो डॉक्टर के यूनिफॉर्म पहनती है। तो भला ऐसे में जब लड़की कुश्ती लड़ने जाए तो कुश्ती वाले कपड़े क्यों न पहने? इसमें भला आपत्ति क्या है? अब आपत्ति ये पूरे होशियारपुर को है। छोरा हो या छोरी, चाहे वो पायलट बने या आर्मी ज्वाइन करे, यूनिफॉर्म तो सबसे पहननी पड़ती है। तो अगर छोरी कुश्ती लड़ेगी तो उसने वही कपड़े पहनने पड़ेंगे ना। इस सासू माँ ने तो भाई इजाजत नहीं दी और मनमीत को देखिए, उसे तो जैसे लग रहा है कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वैसे ये कुश्ती का मुकाबला है बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। कितने लोग आएंगे इस कुश्ती को देखने के लिए? मैं अभी सिर्फ इमेजिन ही कर रहा हूँ कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो इट्स वेरी टफ टू से राइट नाउ कौन किस पे हावी होता है, कौन कैसे मारता है, कितना मारता है, कौन चारों खाने चित होता है। अब मीत तो मीत है, वो किसी की नहीं मानेगी और इसी कपड़े में जाएगी गांव वालों के सामने और कुश्ती भी लड़ेगी। इसे कहते हैं खुद के लिए स्टैंड लेना। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई ये सीरियल बनाने वाले लगता है कि कई बार ना ये किरदारों को सांस भरने तक की फुर्सत नहीं देते। I mean, पहली मुसीबत खत्म हुई नहीं होती कि एक नया सियापा लाकर खड़ा कर देते हैं। अब सीरियल पंड्या स्टोर को ही ले लीजिए, यहाँ छुटकी की जान पर खतरा मंडरा रहा है। उसकी किडनी जो खराब हो गई है, अब घर के किसी एक सदस्य को डोनेट करनी पड़ेगी किडनी। बट द पॉइंट इज, बच्चे के साथ जब ऐसा होता है ना तो जाहिर सी बात है घर का माहौल ही एकदम उबड़ खाबड़ सा हो जाता है। देखिए बच्चे की कंडीशन काफी क्रिटिकल है। एक हफ्ते के अंदर किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो इसकी जान भी जा सकती है। इंतजार किया तो वक्त हाथ से निकल जाएगा। आज मेरी बच्ची की हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम मुश्फता।
परेशानियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। एक समस्या खत्म होती है तो दूसरी की एंट्री होती है। पहले छुटकी को घर वापस लाने की समस्या थी और अब जब छुटकी घर आ गई है तो उसको एक जानलेवा बीमारी ने जकड़ लिया है। ऋषिता अपनी बेटी छुटकी के बगल में बैठ के रो रही है क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया है कि अगर छुटकी को जल्द से जल्द किडनी ट्रांसप्लांट नहीं की तो उसकी जान को खतरा है। देखिए बच्चे की कंडीशन काफी क्रिटिकल है, 1 हफ्ते के अंदर किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो इसकी जान भी जा सकती है। लेकिन श्वेता को इसमें भी अपनी टांग अड़ानी है क्योंकि छुटकी से जुड़ा हर फैसला वो खुद लेना चाहती है और क्यों ना हो श्वेता की कमाई का वो इकलौता जरिया जो है। अरे कोई इस बच्ची की माँ से पूछेगा कि उसे कैसे ट्रीटमेंट की जरूरत है। मेरे होते हुए आप में से किसी को भी इसकी जिंदगी की परवाह करने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये थोड़ा सा इमोशनल सीन था। बच्ची बीमार है तो मुझे भी टेंशन है उसकी, कैसे कमाऊंगी मैं। नताशा ही तो थी इसके कमाने का जरिया, वो भी बेचारी बीमार हो गई है तो बुरा तो लगेगा श्वेता को। घर में सब परेशान हैं और श्वेता की इस हरकत से हैरान भी है क्योंकि डॉक्टर ने इतनी गंभीर बात बोलने के बावजूद भी श्वेता अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। वही कारण तो वही है कि वो उसने अभी सुपरस्टार बना दिया है हमारी छुटकी को, और छुटकी तो मतलब पैसे आ रहे हैं तो पैसे को कैसे ना बोल सकती है श्वेता, तो जहाँ से भी हो सके पैसे बचा लेगी। तो बस इसलिए उसे अभी छुटकी को भी बचाना है क्योंकि पैसे कहाँ से आएंगे फिर। छुटकी के इलाज से ज्यादा उसे इस बात से दिक्कत है कि कोई उसे नहीं पूछ रहा है। पर श्वेता भले ही आपने छुटकी को सालों से संभाला है पर उसकी रगों में पंड्यास का ही खून बह रहा है। तो अगर छुटकी को कोई मेडिकल इमरजेंसी आए तो आपको उसकी असली माँ ऋषिता की मदद की जरूरत तो पड़ेगी ही। क्या है ना कि वो ब्लड तो आपका है ना, तो आप लोग में से कोई भी उसके लिए किडनी विडनी या ब्लड जो भी चाहिए हो प्लीज उसको प्रोवाइड करना। शी इज नॉट वेल, ठीक है, खून वून जो भी चाहिए सब दे दो। ये तो ऑन स्क्रीन नजारा था पर ऑफ स्क्रीन ऋषिता को श्वेता की जरूरत है क्योंकि जब तक शो में श्वेता जैसी तगड़ी विलन नहीं होगी सीरियल में मजा नहीं आएगा। पर देखो श्वेता के बिना हमारे पंड्या स्टोर में मजा भी कहाँ है। सब कुछ अच्छा खासा चलता रहेगा, सब हंसी मजाक में खुश खुश रहेंगे तो किसको देखने मजा आएगा। ये जो ड्रामा आता है वहीं से हमारी टीआरपी आती है, तुम यहीं रहो तुम्हें हम कहीं नहीं जाने देंगे। मेरी बेटी ये लोग सतयुग है और मैं कलयुग हूँ, तो कलयुग सतयुग पे आ जाता है। जाने से पहले हम बस यही कहेंगे कि फिलहाल श्वेता आप पंड्यास की मदद लेके छुटकी का इलाज करवा लीजिए, इसमें आपकी ही भलाई है। ये जो उसका ट्रीटमेंट भी करवाने नहीं दे रही है, पता नहीं कैसी है। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे कमाल है ये एंटरटेनमेंट की दुनिया, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। जस्ट इन केस यू मिस समथिंग, टेक अ लुक। शादी में भी विघ्न है। अब बताइए जरा ऐसी कौन सी शादी होती है जिसमें विघ्न नहीं होता है। तो अगर इस शादी में विघ्न है तो इसमें कौन सी नई बात है। ये सिर्फ बात नई ये है कि जो चाल चली थी अपराजिता और अक्षय ने, वो चाल उन पर सीधी नहीं पड़ी है। अब देखिए इस शादी में ना बहुत बड़ा कंफ्यूजन होने वाला है। शादी होगी कि नहीं होगी वो तो आपको देखना पड़ेगा, पर हाँ शादी होने तक काफ़ी सारा ड्रामा और काफ़ी सारा मसाला आपको देखने को मिलेगा। ससुर जी को ना दामाद की सारी करतूतें पता चल चुकी है। दामाद जी ने क्या क्या कहाँ गुल खिलाए, कहाँ बैटिंग की है, सब ससुर जी को पता चल गया है। ऑन सीरियल यही है कि मेरी एक एक्स गर्लफ्रेंड रहती है रितिका, जिसको मैंने अपने स्टोर रूम में बंद करके रखा हुआ है। उसको मारता पीटता हूँ मैं।
तो वही सर को और मैम को पता लग जाता है, तो उसी वजह से ही वो मेरी मतलब शादी नहीं करवाना चाहते उनके साथ, छवि के साथ। ये छवि जिसे उसके माता पिता ने मिलकर छुपा दिया था और घूंघट में दुल्हन बनी ये जो लड़की है ना, इसे छवि के ही माता पिता ने पैसे देकर यहाँ पर बिठाया है। और जो तीसरी दुल्हन है ना निया, वो भी फिराक में है कि वीर से शादी करेगी, यानी कि लड़का एक मंडप एक लेकिन दुल्हने 3-3। ये जो ऊपर सीन हो रहा था उसमें कंफ्यूजन है कि या वो निया है कि या वो मैं हूँ, क्योंकि उसमें एक कुछ बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो आपको देखने को मिलेगा शो में। अब अपराजिता जिस लड़की से बात कर रही है उसे लग रहा है कि ये वही लड़की है जिसे उसने पैसे दिए हैं यहाँ बैठने के लिए, लेकिन ये छवि है। वहीं दूसरी ओर जब बारात दर पर आ गई, दुल्हन को नीचे लाया गया। जब वो मंडप में बैठेगी तब वीर को लगेगा कि दुल्हन निया बनी है और वो निया बनकर बातें करेगा, लेकिन घूंघट में छवि निकलेगी। क्योंकि छवि को वीर से शादी करनी है और उसको बस उससे शादी करनी है, तो वो पागल हो गई है अभी उसके पीछे, इसके लिए उसको अभी ऐसे तैयार किया है। अब हम समझ रहे हैं कि आपको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो भाई इस समझना भी क्यों है, जो हो रहा है उसे एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखते जाइए और हर कंफ्यूजन वाली शादी की तरह इस शादी का भी मजा लीजिए। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नाइट मैनेजर के शान यानी कि आदित्य रॉय कपूर सच में बन गए नाइट मैनेजर। जी हां, बतौर नाइट मैनेजर वो पहुंच गए एक 5 सितारा होटल में। मुंबई के इस होटल में लोगों ने जब उनको देखा तो आश्चर्य में पड़ गए, और आप भी देखेंगे ना तो आपको तो बड़ा मजा आएगा। देखिए। Okay guys, so here I am at the Grand Hyatt Mumbai. I am going to be doing a shift as the night manager today. What's up? Wow. Oh, hi. 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 These are the cards. We're doing this undercover, so we're going to have to be a little smart about it. I've gotten briefed and I think I'm good to go. Time will tell. So I will see you guys on the other side. Tata. Hello? Yeah, it's reception. Should I send him right now for the laundry? Yeah, he'll be there in 5. You're Aditya Roy Kapoor. Sorry, no, I'm Chansant. No, I'm not that dumb. I'm sorry. You're my wife's student in JD Savani School. How come you're here? I'm working here now. Yeah. She's changed his name. Yeah, but I go by a different name over here. Sen Gupta. I'm Arunabh Sen. Oh. She's Rupa Sen. Nice to meet you. Take photo with you now? Actually, I'm not allowed because I'm working here. Right? Are you Shan or Aditya Roy? Shan. Shan. So how come you're working here? Because the acting was not working out here. For you? Seriously? I have lost my room key. Is it possible to get another one? I can just take your name down. Sorry, what's your name? Aditya Roy Kapoor. Your phone number, email address and signature. Can I get the password for Wi-Fi here? Wi-Fi password, yeah, one second. Room number में डाल दो। आप आदित्य रॉय कपूर हो क्या? Hi. Good evening. You're checking in? Yes. Well, this is a real card for your room. Take care. Thank you so much. Here's your key. Enjoy your stay. Thank you. Yeah. There you go. Thank you. Well, here you go. Thanks a lot. Now. Yeah. Have a good stay. thank you. Have a good Thank stay. you. क्या स्टार्ट में समझ में नहीं आया क्या? हाँ मैं देख रहा हूँ यार। Listen, Seth. Yes. Listen, I think अपना मेरा shift खत्म. Okay. Yeah. Party done. पर आप लोगों का ड्यूटी शुरू. Please, you guys watch. It's on Disney Plus Hotstar, so watch it. ABP News
आपको रखे आगे। भाई फालतू की बात ना करके अगर हम टू द पॉइंट आ जाए तो कैसा रहे। वो क्या है ना कि ये बिल्कुल फालतू नहीं है, लेकिन ये है कौन फालतू में ये तो पहचानना पड़ेगा, क्योंकि हमें भी कुछ बदले बदले से जनाब नजर आ रहे हैं। स्वागत नहीं करोगे हमारा? पहचानिए पहचानिए ये मुंडा कौन है? क्या इसकी शक्ल आपको कुछ जानी पहचानी सी लग रही है? अब ये मत कहना कि क्या फालतू बात हम कर रही हैं। हाँ भाई, ये फालतू नहीं बल्कि बड़े ही पते की बात कह रही हैं। अब फालतू शब्द आते आपको थोड़ा सा हिंट तो मिल गया होगा कि कहीं ये फालतू तो नहीं है। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि फालतू इतनी डिफरेंट लग रही है, फालतू फालतू लग ही नहीं रही, रॉकी रसोइया ही लग रही है, तो किसी को भी पहचानना मुश्किल है, नामुमकिन है। सो ये फालतू का नया अवतार है मित्तल हाउस में घुसने के लिए, वो बन गई है रॉकी रसोइया। क्योंकि फालतू के पास कोई और चारा नहीं था, वो खुद बनकर घर में नहीं आ सकती थी, तो फालतू ने अपनी फालतूगिरी चलाई और अपना दिमाग चलाया, और ये इसका फाइनल रिजल्ट है। अब रात के अंधेरे में ये फालतू एक क्रिकेट मैच की प्रैक्टिस करती है। एक क्रिकेट कोच ने जो हरकत की है फालतू के साथ, उसके बाद अब उसने मन बना लिया है अयान के घर में घुसने का और इस बात का पता लगाने का कि आखिर कौन है जिसने फालतू को एमएमएस में फंसाया है। तो फालतू ने बचपन से सीखा है हार नहीं मानना, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए। तो अभी फालतू की ज़िंदगी ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुकी है, उसे क्रिकेट एकेडमी से निकाल दिया गया है जहाँ पर उसकी गलती भी नहीं थी, पर फालतू ने हार मानना सीखा नहीं है, तो फिर से खड़ी हो गई और सोच रही है कि वापस अपने आप को प्रूफ करेगी और भाग रही है। दर्द है, दिल में दुख है, पर डिटर्मिनेशन भी है। अब फालतू को जो तरीका सही लगा उसने कर दिया, रूप बदल कर आ गई है और घर में एक कुकिंग कंपटीशन हो रहा है ना, उसी के दौरान वो सारा कुछ पता लगाएगी कि आखिर एक घर का भेदी है कौन। वैसे अयान क्या, ये किसी को भी शक नहीं होगा कि ये फालतू है। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ प्रथमेश शानबाग की रिपोर्ट। स्वागत नहीं करोगे हमारा? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। Oh, I have to tell you about this scene. अब ये सुपर कूल एंड सुपर क्यूट एंड थोड़ा सा अटपटा भी लगता है। देखिए ना, उम्र की सीमा हो, यहाँ पर विधि और देव अपने हनीमून के लिए पहुंचे हैं, जहां देव जो है वो थोड़ी सी रोमांटिक होने की कोशिश करे। अब यहाँ तक कहानी ठीक है, लेकिन द बेस्ट पार्ट इज कि देखिए अभी तक हमने ये तो सुना है कि हस्बैंड वाइफ को गिफ्ट देता है या फिर कुछ वाइफ्स भी अपने हस्बैंड को गिफ्ट दे देती हैं। भैया यहाँ पर सासू माँ ने गिफ्ट भेजा है अपनी बहू रानी के लिए। आई टेल यू, आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट कि ये कूल है या थोड़ा थोड़ा सा नॉट सो कूल है। आपको क्या लगता है? हनीमून के लिए गोवा पहुंचे हैं और विधि पहली बार ऐसी जगह घूमने आई है। उनका कमरा लाल कैंडल्स और गुलाबों से सजा हुआ है। माहौल इतना रोमांटिक है तो रोमांस की कमी कैसे देव महसूस होने देता विधि को। लेकिन विधि तो आते ही सूटकेस खोल के अपना सामान अलमारी में सजाने लग गई। वो तो इस बात से हैरान है कि उसे इतनी बड़ी अलमारी मिली है। ये क्या विधि, आप गोवा आई है लेकिन गोवा वाले कोई कपड़े नहीं लाई अपने साथ,
वो तो भला हो आपकी सासू माँ का, जिन्होंने आपके लिए ये स्पेशल ड्रेस पैक करवाई। देव की माँ जो है सत्यवती ने एक पैकेट दिया था इन दोनों को कि वहीं खोलना जब हनीमून पे पहुंचोगे। तो ये जब पहुंचे तो उन्होंने खोला तो देव ने देखा अंदर से एक छोटी सी वाइट सी एक ड्रेस है, बड़ी सुंदर सी। तो वो विधि देख के थोड़ी डर सी जाती है क्योंकि उसने वैसी कभी ड्रेस पहनी नहीं है। तो बस वही उनके बीच में थोड़ा चल रहा है कि वे देव उसको कह रहा है कि ये पहन ले, और वो कहती नहीं पहन पाएंगी, बहुत छोटी है। तो वो उसको कन्विंस कर रहा है कि पहन ले, कोई बात नहीं, हनीमून है, मैं हूँ तेरे साथ। ये ड्रेस देख के देव ने विधि को कह दिया कि वो इस ड्रेस को पहने, पर ऐसी ड्रेस पहनने के लिए मौका भी तो वैसा होना चाहिए। तो विधि ने भी देव के सामने एक शर्त रखी। अच्छा, तो तुम शर्त पर बोली मैं क्या? शर्त ये है कि मैं ये अपने जो शॉर्ट्स और टी शर्ट का वो पहनूंगी और ये ड्रेस भी पहनूंगी। वो जो शाम को जी कपल्स इवेंट होने वाला है ना, तो जाके तुम फ्री का इवेंट है, क्यों छोड़े? मतलब म्यूजिक होगा, गाना होगा, डांस होगा, बहुत मजा आएगा। I know, बहुत ज्यादा म्यूजिक होगा, हम बिल्कुल मजा नहीं माने जाएंगे प्लीज। ठीक है, फिर मुझसे भी ये शॉर्ट्स टी शर्ट्स और ड्रेस नहीं पहना जाएगा। चलो थैंक गॉड, बिना रहे तुम अपनी डिमांड तो आगे रखी। देव विधि से बेपनाह मोहब्बत करता है, ये तो आपको पता ही है, और वो उसकी हर बात को सराखों पर रखता है। तो उसकी ये पार्टी में जाने वाली शर्त को वो कैसे ना मानता। ये दोनों अपने हनीमून पर आए हैं और इनके पीछे पीछे अम्बा भी पहुंच गई है, और जब अम्बा आई है तो जरूर कुछ न कुछ इस हनीमून में मुश्किलें पैदा करेगी। वो हो रहा है ना, इसके लिए अम्बा आई है। हनीमून पे आई है अम्बा। खैर अम्बा तो फॉलो ही करेगी देव और विधि को। अभी तो उसके पास बहुत सारे रीजंस है, सस्पेंस है, सरप्राइज है। बहुत सारे ऑडियंसेस ने एक्चुअली गेस कर ही लिया है। जो हार्डकोर फैंस है शो के, उन्होंने तो बहुत सारी चीज़ें गेस कर ली है पहले से। बट स्टिल ये अम्बा है जो विधि के लाइफ में भी फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा एक तूफान लेकर आई है, कब नहीं आती। विधि, आप इस पल को अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि जल्द ही आपकी शादीशुदा जिंदगी में मुश्किलें खड़े करने के लिए अम्बा पूरी तैयारी में है। मुंबई से सोनू शुक्ला और प्रिया ढवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।